वैशाली जी, the seventh श्लोक of गीता ध्यानम। हरिओम अर्पिता, हरिओम सबको। आज हम गीता ध्यानम का 9th श्लोक पढ़ते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपद क्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। Salutations to that God whom Brahma, Varuna, Indra, Rudra and the Marutas praise with divine hymns, whom the Samachanters sing by the Vedas and their Angas in the Pad and Kram method, and by the Upanishads, whom the yogis see with their minds absorbed in him through meditation, and whose end the hosts of Devas and Asuras know not. Hari. कल हम 7वां श्लोक किए थे। हाँ, आज 8 है और 9 है। तो 8 इज अ वेरी फेमस श्लोक, बहुत प्रभावशाली। हाँ वैशाली जी, आप पढ़ेंगी? हाँ ठीक। 8वां श्लोक पढ़ते हैं। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। I salute to that Madhava, the source of supreme bliss, whose grace makes the dumb equivalent and the cripple cross mountains. आज 2 श्लोक गीता ध्यानम में। तो किस अवस्था को आप ध्यान करने से आप हर क्लेश कष्ट को लांघ सकते हैं। मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते यत् कृपा तमह वंदे परमा आनंद माद। सिर्फ आप आनंद अवस्था को ध्यान करने से ही कष्ट को लांघ सकते हैं। दिस इज द सीक्रेट ऑफ हमारे सनातनी चिंता। सिर्फ आनंद ही दुख और क्लेश का नाश कर सकता है। क्या ये रहस्य आप जानते थे कि दुख और क्लेश पीड़ा से उभरने के लिए आपको आनंद के पास जाना पड़ेगा? और आनंद कैसा आनंद? परमा आनंद।
complete bliss. क्या हम जानते हैं दुखों का उपचार आनंद, कष्ट का उपचार आनंद है? तो ध्यान किस पर लगाए जब हम थोड़ा बहुत उखड़ जाते हैं, थोड़ा बहुत हिल जाते हैं, थोड़ा बहुत व्यस्त हो जाते हैं, द्वंद आ जाती है? ध्यान किस पर लगाए? वो परम आनंद अवस्था को हम अगर ध्यान करते हैं तो मुका भी जो बात नहीं कर सकता है वो प्रगल्भ बन जाता है, बातों से भर जाता है। जो पंगु है तो चल नहीं सकता, इस आनंद के कारण वो पहाड़ चढ़ जाता है। आप देखो, ये दोनों संसार में चलने के लिए दोनों व्यवस्था है, एक बात करना, एक चलना। जो बात कर सकते हैं, मनुष्य का एक ही पशुओं से बेहतर जीवन इसीलिए है कि वो अपने आप को समझा सकते हैं, अपने आप को प्रकट कर सकते हैं बातों से, शब्दों से। तो दो चीज के बारे में लिखा गया है संसार में, आप बात करके, चल के ये आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इस आनंद की वजह से आप में जो जड़ता है वो खुल जाता है, आप में जो आलस्य है, आप में जो चलने की शक्ति नहीं होती है, वो खुल जाता है। आनंद से दो चीज बहुत व्याप्त होते हैं, आपकी बातें और आपकी चाल। आनंद में आप पहाड़ चढ़ सकते हो, आनंद में आप बातें कर सकते हो। ये बहुत ही रसीला चीज है जीवन में, चलना और बातें करना। आप अभी देख लो, अगर आप बातें नहीं कर सकते हो, आपकी जो मन को आप एक रचना नहीं दे सकते हो शब्दों से, और अगर आप चल नहीं सकते हो तो काहे का जीवन? अगर बातें हो या चाल हो, अगर वो परमानंद अवस्था को की खोज के लिए बन रहा है, आपकी हर बातें और परमानंद अवस्था को ले जा रही है, आपकी चाल और परमानंद अवस्था को ले जा रही है, तो कैसा लगेगा? क्या आपकी हर शब्द, हर वाक्य आपको आनंद, परमानंद की अवस्था में स्थित करता है? क्या जहां भी आप चलते हो उस चाल की वजह से आप परमानंद अवस्था में स्थित होते हो? ये सोचने वाली बात। अगर ये नहीं होता है, हमारी बातें, हमारे शब्द, हमारी चाल, हमारा कर्म हमें परमानंद अवस्था में स्थित नहीं करता है, सोचने वाली बात है। क्योंकि इन दोनों से हमारा आनंद जुड़ी होती। मुकम करोति वाचालम पंगुलंघ यते यत कृपा तमह वंदे। ये ट्रांसफॉर्मेशन, कर्म और वाचिक ट्रांसफॉर्मेशन, चाल और शब्द जो भी आप बना रहे हो, कर्म बना रहे हो, इस कृपा की मोहताज है। इस कृपा की बल से आप आपकी हर कर्म को आनंद में बदल सकते हैं। और कैसा आनंद?
परमा आनंद माधव। तो जहां परमा आनंद है उसे माधव कहा जाता है। वो माधव का अवतार है। और ये कृपा आपकी बोलने की वजह से और चलने की वजह से मिलती है। सो हाउ डू यू गेट परमानंद? आपकी वाणी और आपकी कर्म की वजह से। तो क्या आपकी वाणी इतना कृपालु है कि आप माधव दर्शन कर सकते हैं? और माधव दर्शन ही कौन कर सकते हैं? जो परमानंद में रहते हैं। तो पीड़ा, कष्ट, क्लेश का विपरीत आनंद है। जब भी आपको कष्ट लगे, मरम आनंद ही है। तो जिस दिशा में आप जा रहे हो, आपको अगर कष्ट मिलता है तो आनंद की दिशा में चलिए। और इस परमानंद का दिशा माधव की घर की एड्रेस है। माधव की घर की एड्रेस में चलेंगे तो आपकी वाणी और आपकी चाल में इतना प्रखरता आ जाएगी कि आप इस संसार को लांघ सकते हो। तो आज का जो स्टेटमेंट है, आज की जो श्लोक है, वो परमानंद अवस्था की बात। और परमानंद एक ऐसी स्थिति है जो हर स्थिति को ऐसे उसे मतलब जैसे गल जाता है, नमक गल जाता है। हर स्थिति परमानंद अवस्था में गल जाता है, डिजॉल्व। कोई भी रूखा सूखा कष्ट, क्लेश, पीड़ा, रोग, दारिद्र्य, अशांति, अगर आपको इसको गलना है तो सिर्फ आनंद में ये गलता है। इफ यू आर अनहैप्पी, बी हैप्पी। आपको कष्ट हो रहा है तो चलिए आनंद पर। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, व्यस्त लग रहा है, चलिए परमानंद पर। ये जो परमानंद की सोच ही कृपा है। ये ऐसा एक अवस्था है जिससे हम कोई भी नासमझी हो, अज्ञान हो, वो सब टल जाता है एक ही खोज में, परमानंद की स्थिति में। और परमानंद स्थिति ही माधव, माधव। इट्स अ वेरी ट्रिकी श्लोक, वेरी ट्रिकी श्लोक। लगता है सब भक्ति भरे हैं, नहीं, इसमें बहुत रहस्यमय है कि है मनुष्य, है इंसान। बहुत सारे नासमझी को, अज्ञान को तुम पीड़ा समझते हो, तो कोई बात नहीं। हर नासमझी का अंत परमानंद अगर बना देते हो तो सब अज्ञान वहीं गल जाता है। तो आप देखो, क्या हमें परमानंद अवस्था की खोज है? क्या हम सवेरे उठकर जब खाट से निकलते हैं, वो जो अपने अंदर का खोज क्या परमानंद से जुड़ी होती है?
क्या उस अवस्था में जाने के लिए हमने अपना पहला पैर सवेरे हाथ से नीचे लगाते हैं और माँ वसुधा को नमन करते, सारे देव देवियों को इकट्ठे नमन करके उस परमानंद अवस्था को जाने की आज्ञा मानकर, कृपा मानकर उस अवस्था में जाने की कोशिश तो नहीं, हम जाने की इच्छा रखते हैं? क्या हमारा पहला सोच परमानंद माधव है? अगर 100 कोई भी इम्तिहान हो, अगर आप 100% उसका आंसर के लिए तैयार होते हो तो 70% मिलता है। अगर 50% आंसर देने के लिए तैयार होते हो तो 20% मिलता है। अगर कुछ तैयार नहीं होते हो तो 0 हो जाता है। तो सवेरे अगर हमारा ही सिर्फ ही लक्ष्य ध्यानम होगा परमानंद माधव, तो हर क्लेश पीड़ा द्वंद्व अज्ञान सब गल जाता है उस चाहत में। सो हे मनुष्य, जैसे जापानीज कहते हैं इकिगाई, सवेरे उठने की वजह, सवेरे उठने की वजह परमानंद होनी चाहिए। ये माइंड शिफ्ट हो रहा है। वजह क्या है? खोज नहीं, अवस्था, स्थिति। वो माधव है, माधव की रूपरेखा आनंद है। तो माधव दर्शन, जहां आनंद वहां माधव दर्शन। तो पहले अपने हंसी में माधव को दर्शन कीजिए ना। वो सिर्फ आप, अगर हंसी में आपकी मुस्कुराहट में माधव दर्शन होंगे तो आप भी माधव दर्शन करेंगे। अगर आप में दर्शन होती है तो आपको दर्शन मिलती है। जो आप में नहीं है वो किसी में नहीं है, जो आप में है वो सिर्फ आप देख सकते हो दूसरों में। सो पहले अपने में माधव दर्शन करके आप देखो, आंख खोलो, सब में माधव दिखेंगे। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ, जो आप में है वही तुम दर्शन करोगे बाहर। नहीं तो नहीं हो। दिस इज अ वेरी ट्रिकी श्लोक। बहुत लोग इसे भक्ति भाव से पढ़ते हैं और इसमें अगर आप ठहर जाते हो, इसी श्लोक में अगर जीवन बिता देते हो, आप पूरा वेद को समझ लेते हो इसी श्लोक के माध्यम से। इसलिए ये जो श्लोक जो वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव होते हैं, वो यूं ही आम इंसान के जीव के अग्रभाग में आ जाते हैं। ये सब श्लोक जो कथा बन गई है, आम लोग बोलते हैं, इसका बहुत भारी मतलब रहता है। अशतो मां सद्गमय तमसो अमृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है? कोई अनुभूति? कोई परेशानी?
Yes. अर्पिता एक्चुअली ना पहले भी ये लोग हम सुनते थे कि खुश रहना है या ऑलवेज हैप्पी रहना है, जो भी हम सुनते ही रहते थे। लेकिन अभी सत्संग में आने के बाद ना जो यहाँ पे पता चलता है कि तुम खुद ध्यान हो, तुम जहाँ पे लग जाते वहां पे बढ़ जाता है। तो वो अंडरस्टैंडिंग के साथ जब हम खुश रहते हैं ना, उसका बहुत ये बदल जाता है, उसका एक शिफ्ट हो जाता है। ये मतलब यहाँ पे आके एक अलग से अनुभूति होती है। जैसे आप बोलते हो ना कि गाड़ी का इसे गियर कृपा चेंज का करना है। हाँ, इसे कृपा कहते हैं। कृपा का मतलब यही होता है